अस्सलाम वालेकुम माय लवली ऑडियंस। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जनाब, इंटरनेट की फ्रिक्वेंसी डाउन होने की वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। सो अब इंटरनेट की फ्रिक्वेंसी अप हुई है। सो दैट इज़ वाई मैंने फैसला ये किया कि अब अपलोड कर दिए जाएं फटाफट, क्योंकि मैं रोज़ का रोज़ मैं आपको कहता हूँ ना कि मैं रोज़ अपलोड करूँगा, तो मैं इस बात पे शर्मिंदा भी हूँ कि यार मैं क्यों नहीं कर पाया। मतलब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सीधे देखा जाए, लेकिन फिर भी मैं शर्मिंदा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए कि यार मैं अपनी ऑडियंस से वादा करता हूँ रोज़ का, और 2 दिन से कोई अपलोडिंग नहीं, लेकिन शॉर्ट्स में अपलोड करता रहूँ क्या, ताकि आप लोगों को पता चले कि एहसन कहीं गया नहीं, इधर ही है। मियाँ एहसन कहीं गया नहीं, इधर ही है। ठीक है जनाब, तो इस चीज़ को आप लोगों ने साइड पे रखना है। इंटरनेट की फ्रिक्वेंसी डाउन ना होती तो आप लोगों के व्लॉग रोज़ के रोज़ जैसे पहुंचते आ रहे थे अब तक वैसे ही पहुंचते रहते, लेकिन अब मैंने फैसला ये किया कि अब जनाब मैं कंबाइन करके आप लोगों को व्लॉग सैटरडे का भी दूंगा, संडे का भी दूंगा और मंडे का भी दूंगा इंशाल्लाह। अब जैसी भी फ्रिक्वेंसी हो उसको मैनेज करना मेरा काम है, कोई मसला नहीं है। सो वेलकम बैक माय लवली ऑडियंस। सैटरडे का व्लॉग जो था वो था बर्ड के हवाले से। मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं जिनका नाम है अज़हर, ठीक है, और उनका ताल्लुक है पेशावर से, ठीक हो गया। उन्होंने वो बर्ड की फील्ड में असल में आना चाह रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कुछ मशवरा मांगा था। तो व्लॉग के थ्रू मैंने उनको, जाहिर सी बात है, मैंने वादा किया हुआ कि जो भी मुझसे मतलब डिमांड करेगा व्लॉग बनाने वाला हुआ तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया, सो दैट इज़ वाई अब अपलोड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो जनाब वो उसकी बर्ड की फील्ड में आना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। तो उन्होंने मतलब मुझसे ये पूछा है कि कोई ऐसा प्रॉफिटेबल बर्ड मुझे बता दिया जाए कि जो मैं लगाऊं और इस साल मुझे मुनाफा हो जाए। ठीक है सर भाई, कोई मसला नहीं है। आपको मैं एक बार रिकमेंड करता हूँ, मैं पूरी कॉलोनी आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पता है दाने का रेट बहुत ऊपर है और बर्ड का रेट बहुत डाउन है इस टाइम, ठीक है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा जो आपको फ़ायदा भी देगा, और क्या कहते हैं उसके दाने का भी तोड़ मैं आपको बता देता हूँ कि उसके दाने की जो प्राइसिंग है उसकी रेशियो को कम कैसे ले जाना है, और बर्ड की हेल्थ एंड केयर के वाले से भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दूंगा, ठीक हो गया। सो अजहर भाई, आपने करना भी है कि 2x2 का केज लेना है, क्योंकि अब आप इस फील्ड में नए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो समझाना शुरू से लेके आखिर तक मेरा काम है, ठीक है, हो गया। मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। आपने करना ये है कि 2x2 का एक केज लेना है, 2 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा, ठीक हो गया। लोहे का केज होना चाहिए, लोहे का, ठीक है। और आपने एल्बाइनो रेड आई, गौर से सुनिएगा, एल्बाइनो रेड आई का मेल लेना है, डेकिनो की फीमेल ले लेनी है। डेकिनो भी इसकी लबड़ की आगे से एक म्यूटेशन है, किस्म है, ठीक हो गया। इसका आपने जब क्रॉस करवाएंगे ना तो जनाब इंशाल्लाह ताला आपके पास अच्छे बच्चे निकलेंगे। कुछ एल्बाइनो रेड आई के निकलेंगे, पॉसिबल डेकिनो के निकलेंगे, ठीक हो गया। कुछ रेड ही होंगे, कुछ ब्लैक ही होंगे। तो ये आपको पहले क्लच में ही इंशाल्लाह ताला फ़ायदा दे जाएंगे, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे इसमें। पहले क्लच में आपके जो अपने इन्वेस्टमेंट की होगी ना वो पूरी हो जाएगी। बाकी बच्चे सीज़न की बात, अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है, यानी कि स्टार्ट से मुराद देने की चाली पड़ा, मतलब ठीक है। तो अभी 3 से 4 क्लच आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका सारा प्रॉफिट होगा, बर्ड आपके वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो करना आपने ये है, फिर एक दफ़ा दोहरा दूँ, 2x2 का केज लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एल्बाइनो रेड आई का मेल लेना है, ठीक है। उसके साथ डेकिनो की फीमेल लगानी है आपने। बताना मेरा काम था, ढूंढना आपका काम है। और शेड से ढूंढिएगा, दुकान से ढूंढना नहीं, बिल्कुल नहीं ढूंढना दुकान से। किसी ऐसे बंदे को अरेंज कीजिए। अब मैं, आपको पता है लाहौर में हूँ, जाहिर सी बात है, मैं इतनी दूर मतलब कैसे ट्रैवल करके आ सकता हूँ, इम्पॉसिबल। पॉसिबल तो है लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे बाकी एक्टिविटीज़ भी सारी मुझे ही हैंडल करनी होती हैं अकेले को, ठीक हो गया ना। अल्लाह पाक ने हिम्मत दी हुई है तो कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। सो दैट इज़ वाई मैं आपको बता सकता हूँ ये कि अपने किसी ऐसे फ्रेंड को लीजिए जिसको बर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत हाव ना हो,
ठीक है। या फिर अगर ऐसा आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो आपने फिर शेड वाले से रब्ता करना है। शेड आपको पता ही है, आप जैसे आपने मेंशन किया है कि मैं कुछ शेड वालों को जानता हूँ, ठीक है। तो जाना भी आपने शेड में ही है, दुकान पर नहीं जाना। तो शेड वालों को अगर आप जानते हैं, उनसे आपने गारंटी लेनी है जनाब कि अल्बाइनो रेड आई का मेल कंफर्म होना चाहिए, ठीक है, और डेकिनो की फीमेल कंफर्म होनी चाहिए। दैट्स इट। पैसे दे रहे हैं तो डंके की चोट भी आपने चीज़ उनसे लेनी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लव बर्ड, आपको नहीं पता होगा, चाहे पता हो या ना पता हो, लेकिन लव बर्ड को जो चेक करने का सिनेरियो है ना, उसके पेट से थोड़ा सा नीचे का सिनेरियो है, वो आम बंदा जो है वो उसके लिए चेक करना बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक है। मेल और फीमेल में वो डिफरेंस नहीं बता सकता। तो कुछ मतलब देखना पड़ता है, बर्ड को हाथ में पकड़ के उसको चेक करके उंगली लगा के तो ही पता चलता है, ठीक है। सो आपको तो चेक करना नहीं आएगा, लेकिन आप उनसे वारंटी तो ले सकते हैं ना, ठीक है, मेल और फीमेल की। नहीं तो फिर आप डीएनए करवा लें, फिर आप उनका, सिंपल इज दैट। बर्ड का डीएनए आप कहीं से भी करवा लें, मतलब ये जो होते हैं ना परिंदों के हॉस्पिटल हो गए, ये जो क्या कहते हैं उसको, जानवरों के हॉस्पिटल हो गए, वहाँ से इजीली हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपने डीएनए करवा लेना है, मेल और फीमेल आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक हो गया। जब आपने इनका लगा लिया सेटअप, ठीक हो गया, पहले क्लच में आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी, बाकी आके बर्ड वहीं के वहीं रहेंगे। बाकी जो आगे बस नेक्स्ट क्लच आते जाएंगे, 2 से 3 क्लच आके फिर भी सीजन में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। वो फिर आपकी किस्मत है, आपके कितने पैसे निकलते हैं कितने नहीं। तो उम्मीद है जनाब आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इनकी दाना पानी के वाले से। दाना पानी इनका तकरीबन 180 रुपये पर केजी के लिहाज से हर जगह बिक रहा है, ठीक है। तो इसकी रेशो कैसे कम करनी है, आपने 1 किलो दाने के पीछे आधा किलो बाजरा मिक्स कर देना है, ऑटोमेटिकली दाने की रेशो नीचे आ जाएगी, ठीक है। और जनाब सनफ्लावर सीड जो है वो बिल्कुल आपने बीच में से मिस नहीं होने देने, ठीक हो गया। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में दाना करवाते हैं, मतलब 10 किलो दाना करवाते हैं फ़र्ज़ करें एक ही दफ़ा, मैं तो आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप 5 किलो कम से कम 5 किलो दाना करवाएं। पेयर आपके पास एक है ना, मसला ही है। नहीं तो क्वांटिटी हो तो मैं तो फिर आपको फिर ज़्यादा रिकमेंडेशन दूँ, ठीक है। 5 किलो दाना लें, ठीक है, उसके अंदर 2.5 किलो बाजरा मिक्स कर दें, ठीक है। ऑटोमेटिकली दाने के जो प्राइसिंग की रेशियो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, ठीक है। प्राइसिंग के वाले से भी नीचे आ गई, ठीक है। आपके दाने का मसला, दाने पानी का भी मसला हल हो गया। बर्ड की जो म्यूटेशन है उसके वाले से भी आपको मैंने बता दी कि कौन सा बर्ड प्रॉफिटेबल इस टाइम जाना है, और इंशाल्लाह जाएगा, मज़ीद आगे जाएगा। पॉसिबिलिटी यहाँ तक है कि आपको एक के साथ ही 8 यानी कि दीजिए। एक के साथ 8 का मतलब क्या होता है कि यानी कि आपने एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट की है, वो आपको 8 दफ़ा की इन्वेस्टमेंट वापस दीजिएगा। पॉसिबिलिटी यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। बर्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुलने की देर है, इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी खुल जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो सबको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं भी खुलती ना तब भी आगे वैसा कि जाने नहीं लगे, कोई मसला नहीं है, तब भी आपको 1/4 दीजिएगा वो। एक क्लच के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी होगी, ठीक है। बाकी जो 3 निकलते हैं 4 निकलते हैं वो फिर आपकी किस्मत है, निकलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला, लेकिन वो फिर आपकी किस्मत है। लेकिन ये है कि पैसे 3 या 4 के फिर आपको मिलेंगे, ठीक है। 8 का मैं कह नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जनाब आपको मेरी पूरी बात समझ आ गई होगी कि केज कैसे लेना है, दाने पानी की रेशो कैसे कम करनी है, ठीक है, और क्या कहते हैं कौन सा बर्ड लगाना है, और इनको प्राइवेसी मुकम्मल देनी है। दैट्स इट। दाना पानी के साथ साथ अगर आप वो जो लाजमी है एक चीज़, सॉफ्ट फूड जिसको कहते हैं, भीगा हुआ दाना जिसको कहते हैं, यानी कि सब्जियां जिसको कहते हैं आप, उसको सॉफ्ट फूड कहते हैं। ये सॉफ्ट फूड सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, भीगा हुआ दाना होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आती हैं इस कैटेगरी में। स्प्राउट्स होते हैं, चौथी कैटेगरी ये हो गई, ठीक है। तो अब मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आपने, अब सर्दियाँ जैसे आपको पता है आ रही हैं ऐसा ऐसा, ठीक है, तो आपने सॉफ्ट फूड का इनके ख़ास ख्याल रखना है, इनके कैल्शियम का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। कैल्शियम पी एक सिरप आता है, हर तीसरे दिन बाद आपने उसको पानी में मिला के जितना बड़ा मतलब 1 गिलास समझे 1 गिलास है ना आपके पास, उसमें आपने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप डाल के कैल्शियम पी के इनके पानी में रख देना, इनके पानी में मिला देना, ठीक हो गया।
तो इनकी कैल्शियम डेफिशिएंसी भी पूरी होती जाएगी। साथ साथ बाकी विटामिन कैल्शियम भी तो इनको चाहिए, तो आपने पालक वगैरह का इंतज़ाम इनके लिए रखना है जो आराम से खा सकें। सिट्टे वगैरह अगर कहीं से अरेंज हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। पालक, लूसन, उसके बाद क्या कहते हैं वो मेथी हो गई, उसके बाद जनाब ये तो हो गई क्या कहते हैं सब्जियों की किस्में, ठीक है, सब्जियों की किस्में हो गई। तो अब चलते हैं, मैं आपको दूसरी चीज़ बता दूँ। 100 फूड के बाद से काले चने इनको भिगो के दें, पूरी रात भी गिरन दें, सुबह जब वो नरम हो जाए इनको दे दें, ठीक है। मकई दें, गंदम दें, सारी रात भिगो के आपने इनको देने हैं, लेकिन देने से पहले सुबह इनको बॉयल कर लेना है। ये मैं आपको बता दूं, देने से पहले इनको बॉयल करना है, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं। गर्मियों में आप डायरेक्टली रात को भिगोएं, सुबह उठ के प्रोवाइड कर दें, मसला कोई नहीं। लेकिन अब सीज़न सर्दियों का जनाब, तो इसलिए आपने रात का भीगा हुआ दाना रखना है, उसको मतलब बॉयल करना है, और जब वो अपनी रेंज में आ जाए, कूल डाउन हो जाए इजीली, अब खुद ही ठंडा होने देना है। ये नहीं कि अब उसमें बर्फ़ डाल के ठंडा करें, ऐसा कुछ नहीं करना, खुद ही उसको ठंडा होने देना। जब वो ठंडा हो जाए इनको प्रोवाइड कर दें। 100 फूड इनका रेडी है जनाब। तो ये जब सारी बातों पे आप इम्प्लीमेंट अगर कर लेते हैं, उसके बाद आप इंशाल्लाह मियां हसन को, अपने भाई को दुआ दें, तो जनाब आपका व्लॉग हुआ मुकम्मल। तो इंशाल्लाह ताला जब आपके पास फर्स्ट क्लास आ जाएगा तो ज़रूर मुझे याद कीजिएगा, और मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा, और राब्ते में रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।